पूछता है दिनेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आप थोड़ी देर को आए और आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू। और धनंजय बाबू आप भी जब चाहें बीच में आप साइन अप कर सकते हैं। मैं आता हूँ पहले सुनील जी के पास, फिर मैं आता मैं हूँ हूँ हेमंत आपके के साथ, पास। मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन आपके साथ हूँ। जी, धन्यवाद मैं आपका। सुनूँगा सब साथी हमारे सब सीनियर हैं, सब सुनूँगा सब। सुनील जी आपने अचल जी की बात सुनी, हेमंत अत्री जी की बात सुनी, धनंजय बाबू की बात भी सुनी। बहुत सारे मेरे खास मित्र मेरे से पूछते हैं अडानी का पैसा कहाँ है इसमें? तो मैंने कहा ड्रग्स का पैसा कैश में आता है। आपने कब देखा है वो चेक में आता है? क्योंकि सारे ड्रग्स के कंसाइनमेंट तो गुजरात में ही आ रहे हैं ना, ए से लेके जेड तक। कोई मुंद्रा पोर्ट है, कोई दूसरा पोर्ट है, कोई तीसरा पोर्ट है, कोई हफ्ता नहीं जाता जो हज़ारों करोड़ के ड्रग्स की खबर नहीं आती। और अक्सर ऐसा देखा गया है स्मगलिंग के फील्ड में, गोल्ड की स्मगलिंग हो या ड्रग्स की स्मगलिंग हो, जो मैं अपने व्यावहारिक अनुभव से बात कर रहा हूँ। ये 50 कंसाइनमेंट निकल जाते तो एक पकड़ा जाता है। एक्चुअली वो अनरिटन लॉ भी है वहाँ पर। कभी-कभी वो खुद ही आते हैं, एक कंसाइनमेंट पकड़वा देते हैं, कहते हैं सर आप दिखा दो कि आप काम कर रहे हो, एजेंसी हो ना आप, और 50 निकल जाते हैं। तो ये सारा जो हज़ारों करोड़ का धंधा हर महीने जो होता है, अल्टीमेटली इस शान-ओ-शौकत से जो कमलम खुलते हैं, शान-ओ-शौकत से रैली निकाली जाती हैं, यहाँ पर कोई लीगल पैसा थोड़ी लगता है। ना ही इनका कोई ऑडिट होता है, ना ही कोई इंक्वायरी करने वाला, ना ही उनसे पूछने वाला है, भई इतने-इतने लंबे रोड शो निकालते हो, आज हिंदुस्तान के अंदर आप सरकार के आपने हज़ारों करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए, कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई मेट्रो, कोई रेलवे, कोई एयरपोर्ट नहीं जहाँ पर इनके पोस्टर ना लगे हों सर। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि निकल जाओ तो कोई हाथ-पैर कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उनके मोदी जी के पोस्टर से टकरा ही जाएगा सर। ऐसे हालात हो चुके हैं आज की डेट में। तो इतना वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी मैंने तो हिंदुस्तान में नहीं देखा। इस लेवल का धन तंत्र, ये तो कौन-सा तंत्र है सर? ये राजतंत्र भी नहीं है, ये धन तंत्र भी नहीं है, कौन-सा तंत्र है? एक ही तंत्र है सर, माफिया तंत्र, जो अपनी शान-ओ-शौकत से हाथी की तरह मदमस्त चाल चले जा रहा है और हम सबको कुचलता जा रहा है और हम कौन हैं? हम 2 कौड़ी के मेहमान हैं। ₹2 के हमारे पेट्रोल की कीमत कम करके कहते हैं, ये लो भीख के टुकड़े। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। यह निश्चित रूप से जो तंत्र उभर करके सामने आया है, जिसकी आशंका थी सबसे पहले। उस समय से इस बात की आशंका थी जब ये कानून बनाया गया। देश में कानून बनाने वालों ने राजनीतिक दलों को चंदा देने का प्राविधान किया और ये तथ्य है कि बिना चंदे के राजनीतिक दल या संगठन कोई भी संगठन नहीं चल सकता। चंदे को आयकर के नियमों के तहत देने वालों को राहतें दी गईं, लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित हुई। कम से कम वही कंपनी, वही प्रतिष्ठान चंदा दे सकता है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो 3 साल लगातार लाभ में हो। जी। ये ज़रूरी नहीं, अत्रे साहब ने ये कहा कि 3 साल पुरानी हो, ऐसा नहीं है। 3 साल लगातार लाभ में हो और वह अधिकतम 7.5% अपना लाभ का 7.5% चंदा दे सकता है। जी। एक तरफ ये कानून बनता है कि कम से कम सरकारों के ऊपर जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनका नियंत्रण न होने पावे। और दूसरी तरफ एक कानून बन के आता है पारदर्शिता के नाम पर, ब्लैक चुनावों में या राजनीतिक दलों के संचालन में काले धन को रोकने के नाम पर, जिसमें सभी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं कि वो कोई कंपनी हो, लाभ में हो, घाटे में हो, सेल कंपनी हो, कुछ भी हो, वह पैसा हमको दे सकती है। सवाल इस बात का नहीं है जो हेमंत अत्री साहब कर रहे थे कि फलां कंपनी ने दिया, फलां कंपनी ने दिया, उसका नाम लेने से वो परहेज कर रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि सरकार ने उनसे वसूल कर लिया। सत्तारूढ़ दल ने उनकी बांह मरोड़ करके उनसे पैसा ले लिया। ये चिंताजनक बात ये है और यह उन लोगों ने किया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। या उन लोगों ने किया जो न खाने खाएंगे न खाने देने खाएंगे न खाने देने देंगे का नारा लगा रहे थे। या उन लोगों ने किया जो राजनीति में शुचिता की बात कर रहे थे। या उन लोगों ने किया जो नीति और नियत दोनों को लेकर के सामने आए थे कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा एकदम अलग है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जो लोग इस नारे के साथ अवतरित हुए थे उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। अब तो सामने है। अब ये देखिए केवल यह है कि चूल से चूल बैठाने वाली बात। तो प्रश्न इस बात का यह है ना कि जो लॉटरी कंपनी वाला जो सबसे ज्यादा पैसा दिया है उसके यहाँ केंद्रीय एजेंसियों की रेट पड़ती है और उसके बाद वो चंदा दे देता है। तो स्वाभाविक चंदा किसको देगा?
क्या इसमें भी रहस्य रह जाता है कोई? और बड़े-बड़े जो औद्योगिक घरानों की बात कर रहे हैं आप, अभी तो एक कंपनी का नाम उन्होंने लिया है प्रशांत भूषण ने, कि वो ये वही कंपनी है जिसको अंबानी कंपनी संचालित करती है, या उसका नियंत्रण उसके ऊपर है। क्विक सप्लाई, ऐसा नहीं है क्विक सप्लाई की बात कर रहे हैं आप। कि हाँ, कोई सप्लाई चेन नहीं है, जिसका पर रिलायंस का नियंत्रण है या उनके अधीन कंपनी चलती है। बड़े-बड़े औद्योगिक एक ही कंपनी के 20 नाम हैं। अडानी जी की कंपनी कोई एक नाम थोड़े है। रियल एस्टेट की कुछ अलग है, म इस कंस्ट्रक्शन में कुछ अलग है, तेल बेचने वाली अलग है, बिजली पैदा करने वाली अलग है, बिजली का ट्रांसमिशन करने वाली अलग है, एयरपोर्ट चलाने वाली अलग, 72 कंपनियां हैं। हर कोई जरूरी थोड़ा है कि हर में आप उनका नाम देखेंगे। ये जब आप केवाईसी मिलान कराया जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये किसकी कंपनी है, या उन कंपनियों के डायरेक्टर ढूंढे जाएंगे जो इस विषय के जानकार हैं, वो बता देंगे कि ये कौन किसकी कंपनी है। नाम भले नहीं आ रहा हो, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये उन लोगों ने ये चंदा लिया जो देश को बचाने के नाम पर आए थे, जो देश को अब एक कोई पाकिस्तान की कंपनी का नाम आ रहा है जो बिजली उत्पादक कंपनी है या ट्रांसमिशन काम करती है। हब उसका पावर, क्या हब इंटरेस्ट? पावर, हब हब पावर, पावर नाम। हब पावर उसका नाम है। उस पंजाब की उसका क्या इंटरेस्ट है? क्यों दे रही हो चंदा, और किस तरह से उसको वसूल किया जा रहा है? उसमें सुनील जी एक और ऐड कीजिए उसमें कि ये जो गटर चैनल है वो रोज कहते हैं कि पाकिस्तान हाँ, भीख मांग रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। तो भीख मांगने वाले पाकिस्तान का एक बिजली कंपनी जो है तुमको इतने करोड़ रुपए चंदा देता है और शर्म नहीं आती है लेते समय? और आप ले लेते हो। आप पाकिस्तान के नाम पर दो देश भर के राजनीतिक दलों की आप आलोचना करते हो। पाकिस्तान के नाम पर आप पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हो, और उसी पाकिस्तान की कंपनी से आप चंदा भी ले लेते हो। सर ये पाकिस्तान और चीन कंबाइंड कंपनी है सर, ये कंबाइंड कंपनी है। ये सुनने में आया, दोनों सीपेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी है सर ये। कंपनी है ये, और आप उसे पचा लेते हो और आप उसको राहत पहुंचाते हो। दूसरी चीज कि अभी जो कंपनी आई है जो सबसे दूसरे नंबर पर इसका पैसा देने का नाम है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, संजीव गोयनका की भी कंपनी है एक। नहीं मेगा इंडस्ट्री है। आप उनकी देख लीजिए साहब, वह एक चंदा देते हैं और तत्काल सम्मानित मंत्री ने संसद में इस बात को कहा कि इस कंपनी को इतने करोड़ रुपए का बिजनेस दिया गया है और एक टनल बना रही है और फलाना काम कर रही है। और उसने जो है सुनील जी L&T को बीट किया, L&T उससे बाहर हो गई। और आपने उनको दे दिया। और आप जो एक सरकार की नीति होती थी, हम कांग्रेस से असहमत हो सकते हैं, हम समाजवादी पार्टी से असहमत हो सकते हैं, हम टीएमसी से असहमत हो सकते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर सकते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना कर सकते हैं, हम इंदिरा जी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम इन सभी नेताओं ने यह कोशिश की कि पूंजी का संचय न होने पाए। इन्होंने ये कोशिश की कि कम सार्वजनिक क्षेत्रों में जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, औद्योगिक घरानों का नियंत्रण न होने पाए। आपने क्या किया कि एक तरफा एक कंपनी को दुनिया भर की चीज दे दिया आपने। आप जो नीति योजना आयोग होता था उसने कह रखा था कि आप 2 से अधिक एयरपोर्ट किसी एक कंपनी को नहीं दे सकते। आपने नियम बदल दिए। क्यों बदल दिए? क्या वो इस देश में इस तरह के औद्योगिक घराने नहीं थे जो एयरपोर्ट का संचालन कर सकते थे? और इसके बाद आपने दबाव बनाया। जो कंपनी लगातार बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन रख रखाव कर रही थी, उनके ऊपर आपने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापा डलवाया और उसके 2 दिन के बाद वो कंपनी संबंधित एयरपोर्ट बेच के चला गया कि साहब ठीक है, आप ले जाइए। तो अब तो जो बातें अनुमान के तहत की जा रही थी, वो बातें सब कुछ सामने आ गई। और अगर आप ये मिलान कीजिए कि 100 नंबर का कोई बड़ी चीज थोड़े है कि जिन 4 खंडों में वो बॉन्ड बेचे गए और अगले 15 दिन में वो जो बॉन्ड है वो विभिन्न राजनीतिक दलों ने उसको इनकैश करा लिया। अब भी बच जाता है क्या लोगों को जानकारी करने के लिए? 15 दिन के अंदर आपको इनकैश कराना है। ए से लेकर के जेड तक जितने भी बेचे गए थे एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी पर्टिकुलर टाइम के 15 दिन के बाद वो सभी के सभी जो बॉन्ड है वो इनकैश हो गए। और इनकैश किसने कराया? सर्वाधिक इनकैश कराया भारतीय जनता पार्टी ने।
दूसरे नंबर पर आई है तृणमूल कांग्रेस, तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, फिर नंबर आता है डीएमके का। अब सवाल इस बात का है कि जिन जिन राज्यों में जो एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड है, तेलंगाना बेस्ड है, मार पैसा ही पैसा बांट रखा है। तो और दूसरी चीज, और इसका मिलान इसलिए भी हो सकता है कि अधिकांशतः उन कंपनियों ने पैसे दिए जिनके व्यवसाय सरकार के संरक्षण में चलते हैं। गोया कि अगर आप टनल बनाने का ठेका देंगे तो आम आदमी तो देगा नहीं, सरकार देगी। आप ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का ठेका देंगे तो कोई अन्य व्यक्ति देगा नहीं, सरकार देगी। उन कंपनियों का, उन प्रतिष्ठानों का इसमें योगदान कम है जो उत्पादन में है, जो अपना उत्पाद बाजार में बेचते हैं, उसके आधार पर अपना व्यवसाय चलाते हैं। सरकार के संरक्षण में चलने वाले जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उस सब के सब बड़े पैमाने पर, और किसको सब चंदा देंगे? वो क्यों कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने जाएंगे? क्यों सोशलिस्ट पार्टी को चंदा देने जाएंगे? जिनसे उनको जमीन मिलनी है, जिनसे उनको व्यवसाय मिलना है, जिनसे उनको पैसा मिलना है, जिनसे उनको कारपोरेट टैक्स माफ होना है, स्वाभाविक उनको पैसा देंगे। और पैसा आप लेते चले गए। यह देश बेचना नहीं है तो क्या है? यह देश गिरवी रखना नहीं है तो क्या है? क्या यह राष्ट्र निर्माण है? क्या देश को सुरक्षित करने की कोशिश है? सवाल इस, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता को राहत देने के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है। हजारों हजार किसान रामलीला मैदान में आके बैठा हुआ है, उसकी बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। आखिर सवाल इस बात का है कि इस पूर्ववर्ती सरकारों ने संग्रह को रोकने की कोशिश की, किसी चीज का भंडारण आप नहीं कर सकते, आपने पूरे व्यवसाय खत्म कर दी। आप, मुझे नहीं समझ में आता कि बिना मौसम आज हम गार्लिक, लहसुन खरीद के लाते हैं 60 रुपया, कल जब बाजार में जाते हैं तो 200 रुपये हो जाता है। कौन सा लॉजिक है भाई ये? न उत्पादन हुआ, न बरसात आई, न भूकंप आया, न बाढ़ आई। आखिर कौन से कारण है कि एक दिन में उस उत्पाद की कीमत कई गुना बढ़ जाती है? इसको रोकने वाला कोई नहीं। लाभ किसको मिल रहा है? ये आप किसानों की चिंता कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जिनसे आप पैसा ले रहे हैं, जिनसे आपका कारोबार चल रहा है, जिनसे बड़े पैमाने पर एक माहौल बनाने का काम करते हैं, आप उन्हीं को लाभ पहुंचाएंगे। और ये निश्चित, मैं धनंजय की बात से सहमत हूं कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है आजाद हिंदुस्तान का, और देश को गिरवी रखने की कोशिश की गई है, बल्कि रख दिया गया। जी हिमांशु जी के पास आता